बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर वीडियो लेसन फॉर इंग्लिश। कैसे हैं आप सब? सो स्टूडेंट्स, एज़ यू नो वी आर डूइंग ग्रामर वर्क और हमारी रिवीजन है। हम टेंसेस को रिवाइज़ कर रहे हैं। टेंसेस की 3 टाइप्स हैं। प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया गया था। फिर रिवाइज़ करते हैं हम पास्ट टेंस यानी ज़माना माजी, प्रेजेंट टेंस यानी ज़माना हाल, फ्यूचर टेंस यानी ज़माना मुस्तक़बिल। सो ये 3 इसकी मेन टाइप्स हैं। आगे इनकी एक एक टाइप की 4 कैटेगरीज और हैं, ठीक है। वो कौन सी हैं? इंडेफिनिट टेंस, कंटिन्यूस टेंस, परफेक्ट टेंस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। आज जो हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सो स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट का मतलब है मौजूदा वक्त, यानी इसमें जो भी बात होगी वो मौजूदा टाइम के बारे में होगी, यानी प्रेजेंट टाइम के बारे में होगी। वो क्या बात होगी? फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पढ़ रहे हैं, अभी पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं, मैं पढ़ाती हूँ, हम स्कूल जाते हैं, हम खाना खाते हैं। ये हैं इसके उर्दू में सेंटेंसेस कि आपको मैंने निशानी के तौर पे बताया कि इसमें जो भी सेंटेंस होगा वो प्रेजेंट यानी मौजूदा टाइम के बारे में होगा। इसका फार्मूला देख लेते हैं क्लास। सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ ऐड हो जाता है एस और ई एस, साथ ऑब्जेक्ट। अब एस और ई एस कब ऐड होता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी क्लास। सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। वर्ब मींस काम या फेल, ऑब्जेक्ट जिस पर काम किया जाता हो। अब क्लास, वर्ब की इसमें फ़र्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और कौन से वर्ब्स हैं जिसके साथ एस और ई एस लगता है? लेट मी शो यू। सो क्लास, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ही, शी, इट, तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस या ई एस लगता है, ठीक है। आपने ये याद रखना है, ही, शी, इट और प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ऑफ कोर्स प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ होती है, तो एस और ई एस लगेगा वर्ब के साथ जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। किस तरह से? आप ये एग्जांपल देखें। सिंगुलर सब्जेक्ट, शी गोज़ टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। अब यहाँ पे शी था, सिंगुलर सब्जेक्ट था हमारा, यानी 1 पर्सन की बात हो रही है, तो हमने गो के साथ ई एस यूज़ कर दिया, ठीक है। तो गो के साथ यहाँ पे ई एस हो गया और बाकी जो है वो रिमेनिंग सेम रहा। तो वो स्कूल जाती है, शी गोज़ टू स्कूल। सी यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, गो जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और गो के साथ ई एस यूज़ हो गया है और साथ टू स्कूल रिमेनिंग सेम रहा है। अब क्लास, गो के साथ ई एस क्यों यूज़ हुआ है? गो के साथ एस यूज़ क्यों नहीं हुआ? गो के साथ एस यूज़ क्यों नहीं हुआ? गो के साथ ई एस क्यों यूज़ हुआ है, मैं आपको बताती हूँ। सो क्लास, जो वर्ब्स एंड हो रही हों ओ, एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच और एस पे प्रेजेंट फॉर्म में और फर्स्ट फॉर्म में, तो उनके एंड पे ई एस यूज़ हो जाता है। अब यहाँ पे था शी गोज़ टू स्कूल, तो गो जो है वो वर्ब ओ पे एंड हो रहा है और हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है कि जो वर्ब ओ पे एंड हो रहा हो उसके साथ ई एस यूज़ हो जाता है और बाकी जो वर्ड एक्स, एस एच, डबल एस, सी एच और एस पे एंड हो रहे हों उनके साथ भी ई एस यूज़ होता है। तो सो क्लास, यहाँ पे देखें, इसलिए यहाँ पे ई एस यूज़ हुआ क्योंकि गो वर्ब है और ओ पे एंड हो रहा है। सो क्लास, अब हम वो वाला वर्ब देखते हैं जो ओ वगैरह पे एंड नहीं हो रहा या एस एच पे एंड नहीं हो रहा, तो उस वर्ब के साथ एस यूज़ होगा, ठीक है। उस वर्ब के साथ क्या यूज़ होगा? एस। कैसे? ही प्लेज फुटबॉल। अब यहाँ पे ही जो है वो सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, एज यू कैन सी इन दिस फार्मूला। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे हमने लगा दिया प्ले के साथ एस। ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। अब हमने यहाँ पे एस क्यों वर्ब के साथ अटैच किया है? क्योंकि क्लास, यहाँ पे वो वाले लेटर्स एंड पे नहीं हैं जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ बताया था, इनमें से वो कोई भी नहीं है। जब ये वाले लेटर्स वर्ब के एंड में नहीं होंगे तो हम एस यूज़ कर लेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट में, सिंगुलर केस में, ठीक है क्लास। ये अभी सारी पॉजिटिव केस की बात हो रही है। और अब क्लास, एक क्वेश्चन ये भी राइज होता है कि अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो हमारा, यानी यहाँ पे ही, शी, इट की जगह दे हो, वी हो, तो क्या आएगा? ठीक है। अब हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है यानी दे, एक से ज़्यादा पर्सन्स की बात हो रही है। दे गो टू स्कूल, वो स्कूल जाते हैं। तो जब हमारा क्लास प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हमारा वर्ब जो है वो सेम रहता है, ठीक है। वर्ब हमारा सेम रहता है इफ़ आवर सब्जेक्ट इज़ प्लूरल। अब दे गो टू स्कूल, हमारा वर्ब सेम रहा। वी गो टू स्कूल,
यहाँ पे भी वर्ब हमारा सेम रहा क्योंकि वी जो है वो भी प्लूरल है। इसी तरह क्लास सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर यू हो तो भी हमारा वर्ब सेम रहता है। यू स्टडी, आप पढ़ते हैं। आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ। तो यहाँ पे देखें स्टडी और टीच का जो वर्ब है वो भी सेम रहा, एस या ई एस ऐड नहीं हुआ। सो क्लास प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मेन जो हमारा फार्मूला है वो ये है कि पॉजिटिव केस के भी मैंने आपको सारी एग्जांपल्स दी हैं कि हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और एस और ई एस तब लगता है जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो हमारा, ठीक है। और कौन से वर्ब्स के साथ ई एस और एस आएगा वो भी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है इस एग्ज़ाम्पल के थ्रू। और क्लास हमारा अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारा वर्ब सेम रहता है, और अगर हमारी सब्जेक्ट सिंगुलर में यू है, ठीक है, तो भी हमारा वर्ब सेम रहता है। सो आई होप क्लास आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पॉजिटिव केस में समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम इसका मज़ीद डिटेल से काम करेंगे। टिल देन क्लास टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।